आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं आइसोनियो टर्शियरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज कब कब करते हैं। नामकरण के दौरान या आईपीसी नोमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स यूज होते हैं उसका यूज कब कब किया जाता है, कब हम लोग नियो यूज करते हैं, कब हम लोग टर्शियरी यूज करते हैं, कब हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी, कब यूज करेंगे आइसो। तो इसके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे ताकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो और नॉर्मल का। ठीक है ना। ये अल्केन में कुछ कॉमन नेम को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग हेडिंग लगाते हैं ट्रिक्स फॉर यूजिंग आइसो सेकेंडरी that means secondary नियो टर्शियरी टर्ट। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ट्रिक्स फॉर यूजिंग आइसो, सेकेंडरी, नियो और टर्ट। क्लियर ना। कब कब ये यूज होते हैं, स्पष्ट ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखते हैं नॉर्मल अल्केन। क्लियर, दिस इज आवर नॉर्मल अल्केन। इसके बाद हम लिखते हैं आइसो अल्केन और इधर लिखते हैं नियो अल्केन। अब आइसो कब यूज करते हैं, नियो कब यूज करते हैं, नॉर्मल कब यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल पिछले क्लासेस में इसका जिक्र किया गया है, आइसो का भी जिक्र किया गया है और नियो का भी जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल्स अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल अल्केन जैसे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे CH4 रहा तो इसको हम लोग मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ऐसे ही CH3 रहे तो इसको हम लोग एथेन कहते हैं। ऐसे ही CH3 रहे तो इसको नॉर्मल प्रोपेन कहते हैं। नेक्स्ट CH3 तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन NBU लिखा जाता है संक्षेप में। ठीक है ना। यहाँ पर NPR संक्षेप में लिखा जाता है। स्पष्ट ना। अब तू कहेगा सर कि यहाँ पर आप नॉर्मल यूज किए हो, यहाँ पर यूज किए हो, हाँ, और इसके आगे भी आएगा ETC तो भी नॉर्मल यूज होगा। नॉर्मल वर्ड तब यूज किया जाता है जब कार्बन का चेन बिना ब्रांचिंग के, बिना साइड चेन के स्ट्रेट हो, एकदम सीधा हो, एकदम क्या हो, सीधा हो, तो नॉर्मल का यूज करते हैं। तो सर आप यूज नहीं किए हो नॉर्मल मेथेन, यूज नहीं किया गया है नॉर्मल इथेन, यहां से यूज किया गया है नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल अल्केन तब संभव है जब उस स्ट्रेट माने सीधा अल्केन में कम से कम 1-2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन होनी चाहिए। तो तुमसे क्या है, क्या ये 1 डिग्री तो संभव है, ठीक है ना, सुपर प्राइमरी है, लेकिन इसमें 2 डिग्री संभव है नहीं है, इसलिए नॉर्मल नहीं लगेगा। यहां पर भी ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा। ये नॉर्मल कब लगता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन रहे तब। ये कब डिफाइन होता है, जब स्ट्रेट अल्केन में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन उपस्थित रहे
तब अकेले 2 डिग्री रहे चाहे अकेले बहु मेरे 1 डिग्री रहे तो नॉर्मल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। क्लियर ना? अब बताओ यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये तो 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री ऑफ कार्बन आपको पढ़ा दिया गया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, स्पष्ट ना। तो बताओ यहाँ पर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, इसलिए नॉर्मल वर्ड लगेगा कॉमन नेम में। क्लियर? ये कॉमन नेम है, स्पष्ट ना। नेक्स्ट इसमें देखो तो 1 डिग्री 1 डिग्री, अब बीच वाला 2 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री आ रहा है ना, तो इसके नाम के पहले नॉर्मल लगेगा, इसके आगे नॉर्मल पेंटेन भी हो जाएगा, 5 गो कार्बन होगा तो नॉर्मल हेक्सेन भी हो जाएगा, ऑक्टेन भी हो जाएगा। क्लियर? तो समझ गए आप। अब हम लोग देखेंगे आइसो अल्केन। आइसो अल्केन, तो आइसो अल्केन, आइसो मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। तो आइसो वर्ड तब यूज करते हैं बाबू जब सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल माने एगो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा रहे तब। जैसे मान लीजिए ये कार्बन को हम लोग फर्स्ट मान लिए, ये वाला कार्बन क्या है? फर्स्ट है, ठीक है ना। ये कार्बन फर्स्ट मान लिए तो जाहिर सी बात है ये कार्बन क्या होगा? सेकेंड कार्बन होगा। क्लियर? ये कार्बन फर्स्ट तो ये कार्बन क्या होगा? सेकेंड होगा। और इसी सेकेंड वाला कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप माने एक कार्बन होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। और इससे जुड़ के आगे चला जा सकता है बहुत सारा मतलब कार्बन का चेन। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन नहीं ना है? तो ये चीज तुमको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन भर सकते हो। यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो 3 गो हाइड्रोजन रहेगा, तब 4 गो इसका होगा। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रुप है, समझा ना, ये जो फर्स्ट मान लिए तो ये कार्बन सेकेंड लास्ट हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं लास्ट कार्बन, इसको सबसे अच्छा रहेगा, इसको लास्ट कार्बन मान लिए तो ये लास्ट कार्बन है तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन होगा। और सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल होना चाहिए, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे आइसो। क्या यूज करेंगे? आइसो। तो ये जो ग्रुप है सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए? सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या जुड़ा होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। सेकेंड लास्ट कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं ना है? पक्का? तो एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से इसको समझो, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, ध्यान देना। एक बार फिर समझते हैं। हम बोले हैं कि इस कार्बन को हम मान लिए लास्ट कार्बन, तो ये होगा आपका सेकेंड लास्ट कार्बन। इनमें कौन कंफ्यूजन है? और इसी सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन माने मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये वाला। स्पष्ट ना? हाइड्रोजन दे देंगे 3, इसके पास भी 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका वैलेंसी फ्री होना चाहिए। अब ये कार्बन कार्बन से जुड़ते चला जाएगा, तब हम यूज करेंगे कौन वर्ड? तो आइसो वर्ड। क्लियर ना? तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। क्लियर ना? कंफ्यूजन है ना? जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इधर इसको आगे बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए तुमसे कह दिया गया कि आप आइसोब्यूटेन बनाइए। फॉर्मूला क्या बनाना है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला बनाना है। तो आइसो वर्ड आ गया ना, तो ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट और इस पर एक CH3, ठीक है ना। क्या है? आइसो हो गया ना, ये आइसो ग्रुप, ये आइसो ग्रुप हो गया ना। अब ब्यूटेन का आ रहा है, माने ब्यूट वर्ड रूट कार्बन की संख्या 4 को बताता है। तो यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 आए, यहाँ जोड़ दीजिए 4।
तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्लियर। ऐसा ही तुमसे कह दिया जाए आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन एकदम सेम कहानी। CH3 लास्ट, CH सेकेंड लास्ट और इस पर CH3 आइसो बन गया। अब 5 कार्बन है, पेंट बने 5 कार्बन, तो कई है 1 2 3 1 4 और ये वाला 5। किसी को कंफ्यूजन नहीं है। आपसे कह दे इसको समझ में आ गया। और बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तुमसे कोई कह दे कि आइसो पेंटाइल अल्कोहल बनाओ, लो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, अल्कोहल कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्कोहल कह रहा है। तो आइसो पेंटाइल बना लो, तो ये लास्ट कार्बन और ये सेकेंड लास्ट और इस पर एक CH3। क्लियर। फिर कार्बन कई गो है, पेंट गो है, माने 5 गो है, तो CH2 अल्कोहल कह रहा है तो लास्ट में OH जोड़ देंगे। तो दिस इज आवर फार्मूला ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तुमसे कह रहा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बताओ, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बना लेगा। बोलो क्या होगा, कार्बन सेकेंड लास्ट, ये कार्बन कई गो है, 4 गो है, तो कार्बन आ यहाँ OH। तो आप हाइड्रोजन को भर सकते हो। क्लियर ना। तुमसे कह दा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बताओ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना लेगा। बनाओ तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यहां बता रहे हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बताना है मेरे को। तो आइसो ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट और इस पर एक CH3। ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, आइसो तो हो गया, ये कह रहा है प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 गो कार्बन, तो 1 2 3 गो पहले ही से है, तो यहां पर क्लोराइड तो क्लोरीन जोड़ दीजिए, आंसर। कंफ्यूजन किसी को नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे भाई मेरे नियो अल्केन का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट, नियो अल्केन का कंसेप्ट। तो इसको आप राइट डाउन करें। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं नियो अल्केन। क्या देखने जा रहे हैं बाबू, नियो अल्केन। ध्यान देना, नियो अल्केन। तो नियो अल्केन तब होता है जब ये लास्ट कार्बन ले लिए, क्या है ये लास्ट कार्बन, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड लास्ट कार्बन। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट कार्बन। अब इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 गो कार्बन जुड़ जाए, मैंने 2 गो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए। कै गो, 2 गो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ध्यान रहे, इसको ऊपर जोड़ते हैं ताकि क्लियरिटी दिखाई दे। सेकेंड लास्ट है ये, सेकेंड लास्ट कार्बन। तो यहां पर हम बोले लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट, और इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 गो मिथाइल होना चाहिए, एक ऊपर कार्बन और एक नीचे। ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे, और इसका वैलेंसी फ्री। ठीक है ना। तो यह ग्रुप क्या है, नियो अल्केन का ग्रुप है। किसका है, नियो अल्केन का ग्रुप है। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इधर नियो अल्केन आप समझ गए, यहां पर कार्बन जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन को भर दो, CH3 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 CH3। यहां पर तो है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं ना है, तो इसको हम लोग नियो ग्रुप कहते हैं। इतना क्या कहते हैं, नियो ग्रुप कहते हैं। और ये अल्केन है, तो कई कार्बन का है, 1 2 3 4 5, तो इसको नियो पेंटेन कहेंगे, नियो पेंटेन। क्लियर ना। एक बात याद रखिएगा, नियो पेंटेन हमेशा, नियो पेंटेन में कम से कम 5 कार्बन होनी चाहिए, तभी नियो पेंटेन, नियो वर्ड यूज किया जाता है। नियो में क्या होता है, नियो वर्ड तब यूज करते हैं जब कम से कम क्या हो, 5 कार्बन हो। तो यहाँ पर नोट हम लिख सकते हैं कि नियो शुड कंटेन, नियो शुड कंटेन एटलीस्ट 5 कार्बन, एटलीस्ट 5 कार्बन। तो यहाँ पर नोट हम लोग लिख सकते हैं, नियो
नियो कंटेन, चाहे शुड भी कंटेन, शुड कंटेन, नियो शुड कंटेन, नियो शुड कंटेन एटलीस्ट 5 कार्बन, एटलीस्ट 5 कार्बन, तब यूज करेंगे हम लोग नियो वर्ड का। जैसे तुमसे कह दीजिए नियो हेक्सेन का बनाओ, नियो हेक्सेन, तुमसे क्या कह दिया गया, नियो हेक्सेन बनाओ, तो हमने बोला है कि ये लास्ट कार्बन, ठीक है ना, और ये सेकेंड लास्ट कार्बन, इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो ग्रुप होना चाहिए, वो भी मिथाइल, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, मिथाइल, ये दो ग्रुप होना चाहिए। हेक्सेन कह रहा है तो कार्बन का 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये क्या हो गया, नियो हेक्सेन। तुमसे कह रहे नियो पेंटाइल क्लोराइड बताओ, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है, तो नियो पेंटाइल, पेंट माने 5 गो, ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट, और इस पर 2 गो मिथाइल, स्पष्ट ना। क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है तो 5 गो कार्बन, 1 2 3 4 और एक जोड़ दीजिए 5, और क्लोराइड कह रहा है तो क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोग भर सकते हैं। तो ये आप कंसेप्ट बहुत सीख गए नियो अल्केन का, किसका, नियो अल्केन का कंसेप्ट सीख गए। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अल्केन से हाइड्रोजन का विस्थापन करके अब आइसोप्रोपाइल टर्शियरी कब यूज किया जाता है इसके बारे में ध्यान करने वाले हैं, इसको नोट करें। तो बच्चों इसमें हम लोग आगे अब देखते हैं, जैसे पिछले क्लास में आपको बताया गया था बाबू कि अल्केन है हमारे पास, कोई क्या है, अल्केन है, ठीक है ना। जब अल्केन से हाइड्रोजन निकालता है दैट मीन्स ANE, ठीक है ना, और इसमें जोड़ते हैं YL, ठीक है, तो क्या बनता है, हमको प्राप्त होता है अल्काइल, ठीक है ना, ग्रुप, GRP मतलब ग्रुप। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये CH4 मेथेन है, ठीक है, इससे हम लोग हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। CH3 या इसी को Me लिखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेथाइल ग्रुप। कौन ग्रुप, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। ऐसा ही CH3 पिछले क्लासेज में देख लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वैलेंसी फ्री CH2CH3, एक हाइड्रोजन निकाला है, या इसी को हम लोग लिखते हैं C2H5, ठीक है, या इसी को ET लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल। क्या कहते हैं, इथाइल। किसी कंफ्यूजन है, कोच आप समझ रहे हैं। अब ऐसे ही ये आप समझ गए, अब ऐसे ही हम क्या करें भाई, मेरे ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं नॉर्मल प्रोपेन को, ये क्या है, इसमें तो नॉर्मल लगेगा नहीं, इसमें नॉर्मल लगेगा नहीं, हम लेते हैं CH3 CH2 CH3, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, स्पष्ट ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं जहां हाइड्रोजन उपस्थित होगा, तो 1 डिग्री के पास भी हाइड्रोजन है, 2 डिग्री के पास भी है, और 1 डिग्री के यहां पर भी है, तो कि हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालते हैं, 1 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, 1 डिग्री कार्बन से किसको निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं, तो CH2 CH3, यहां से या यहां से, दोनों तो 1 डिग्री निकाल सकते हैं। अब देखो, जब 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे ना, तो जो नाम होगा ना, ये नॉर्मल प्रोपेन है, तो इसके नाम में कोई अंतर नहीं आएगा, नॉर्मल प्रोपेन के जगह पर केवल YL जोड़ देंगे, प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल वर्ड नहीं हटेगा, प्रोपाइल प्रोपेन प्रोपाइल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकला है, पिछले क्लास में आपको समझाया गया है, स्पष्ट ना। यहां पर नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ANE हट जाएगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है। लेकिन यही चीज हम 2 डिग्री से निकालते हैं, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं,
कहां से निकाल रहे हैं? 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन के निकाल रहे हैं, माने कि CH3 रह जाएगा, CH और CH3, यहां से हाइड्रोजन निकाले हैं। अब हाइड्रोजन निकाले हैं ना, तो इसके नाम में चेंजिंग आ जाएगा। नाम में चेंजिंग क्या आ जाएगा? तो वर्ड आ जाएगा आइसो। क्यों? क्योंकि ये लास्ट कार्बन है, ये कौन कार्बन है? लास्ट कार्बन है, और ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, और इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या है? CH3 यूनिट है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या यूज करते हैं? इस तरह की फिनोमिना होती है तो नॉर्मल की आइसो, आइसो, तो इसको कहेंगे आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। एक बार फिर से समझो इस बात को। हमने बताया कि ये नॉर्मल प्रोपेन ले लिए, जब 1 डिग्री कोई भी ले ले, नॉर्मल प्रोपेन ले ले, आइसो ले ले या नियो ले ले, जब भी हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो वही वर्ड जो हम लोग लगा रहे हैं प्रीफिक्स वहीं रह जाएगा। जब 1 डिग्री से निकालेंगे, यदि आइसो रहता तो आइसो यहां रहता, नियो रहता तो यहां नियो रहता। बात समझ में आया कि आपको कंफ्यूजन है? लेकिन वही 2 डिग्री से निकाले, 3 डिग्री से निकाले तो नाम में चेंजिंग आ जाता है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोपेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। जाहिर सी बात है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, स्पष्ट ना? ये नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। तो यहां से हाइड्रोजन हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन वाला हाइड्रोजन को निकाला। तो 1 डिग्री ये है, ये है, तो यहां लिख सकते हैं CH2 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 CH3। तो बताओ नाम में कौन चेंजिंग होगा? प्रीफिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। नॉर्मल है तो यहाँ नॉर्मल, अब ब्यूटेन है तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। केवल क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ऐसा ही नेक्स्ट देखो बाबू, अब हम 2 डिग्री से निकाल रहे हैं, तो 2 डिग्री यहां पर भी है, 2 डिग्री, और यहां पर भी कहीं से निकाल सकते हैं, यहां निकाल दिए CH2 CH3। तब जब हम 2 डिग्री से निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट कार्बन और ये सेकेंड लास्ट कार्बन, क्या सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है? मिथाइल नहीं है। जब मिथाइल ग्रुप नहीं होगा ना, तो ये क डिग्री से निकला हुआ है, क डिग्री से हाइड्रोजन निकला हुआ है, 2 डिग्री हाइड्रोजन निकला हुआ है, ठीक है ना? 2 डिग्री कार्बन से निकला हुआ है, तो 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, को संक्षेप में सेक लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आया ना? लेकिन यही चीज सेकेंड लास्ट पर मिथाइल ग्रुप में रहता ही है, तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? हम लोग आइसो लगा देते हैं। बात समझ में आया ना? ऐसे ही आइसो ब्यूटेन लेते हैं। क्या लेते हैं इधर? आइसो ब्यूटेन लेते हैं। लो, आइसो ब्यूटेन लेते हैं। नॉर्मल वाला तो आपको समझ में आ गया। तो आइसो कब होता है? जब ये लास्ट कार्बन है या सेकेंड लास्ट पर क्या हो? CH3 हो, तो उसको हम लोग आइसो कहते हैं। ब्यूटेन का रहता है 1 2 3, एक और लगा दीजिए 4, तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये क डिग्री 3 डिग्री। क्लियर ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं 1 डिग्री कार्बन से, ठीक है ना? हाइड्रोजन को कहां से निकाल रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन से। तो 1 डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है, कहीं से निकाल सकते हो। तो चलो हम यहीं से निकाल देते हैं, या कहीं से निकाल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ले, CH2 CH CH3 CH3। ऐसे जब कहानी आ जाए तो हम बोले हैं तुमसे कि प्रीफिक्स जो होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। कब? जब 1 डिग्री से निकल जाए तब। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। ब्यूटेन के जगह पर क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। यही हम 3 डिग्री से निकाल दें, CH3 C वैलेंसी फ्री, CH3 CH3। यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकाले हैं, ठीक है ना, बाहर। तो यहाँ वैलेंसी फ्री। तो ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री से निकाले है ना,
ये कार्बन की डिग्री क्या है 3 है, क्यों सीधे 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री को हम लोग टर्शियरी कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी, टर्ट क्या लिख देंगे हम लोग, टर्ट, टर्शियरी और ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। कंफ्यूजन आ रही है, इसको संक्षेप में लिख सकते हैं TBU। क्लियर? तो आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे इसको आप नोट करें। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले कि हम एक नोट आपको बताने वाले हैं, ये नोट एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको याद रखना होगा। आइसोओक्टेन किसका अपवाद है, वो आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन का फॉर्मूला ध्यान में रखना बाबू, आइसोओक्टेन का ध्यान में रखना, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। इसका यूज ऑक्टेन नंबर निकालने में किया जाता है, ठीक है। तो आइसोओक्टेन हमको बनाना है, CH3, ये आइसो हो गया, CH2 और CH3 और CH3। काउंट कर लो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखिएगा, यही आइसोओक्टेन का स्ट्रक्चर होता है, इसको यादें करना होगा, याद, ये अपवाद है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रहे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोओक्टेन में 1 डिग्री कार्बन पूछ सकता है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या पूछ सकता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो आइसोओक्टेन का स्ट्रक्चर एकदम याद होना चाहिए। आइसो वर्ड इसमें है, ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट पर मिथाइल है, आइसो। कहिएगा सर नियो भी है, यहाँ पर क्या है नियो, लेकिन ये वाला कार्बन जो है ये दोनों में शामिल है, कॉमन है, ठीक है ना। और आपको एक नोट लिखा है कि नियो तब होता है जब कार्बन की संख्या कम से कम कितनी हो, 5। तो ये कॉमन कार्बन को छोड़ दीजिए, इसमें कार्बन कितना, 1 2 3 4। तो बताओ नियो पॉसिबल है, नियो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसका नामकरण, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम नियो ऑक्टेन नहीं बल्कि आइसो ऑक्टेन होता है। ये बात समझ में आ गया। चलिए इसका राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग आइसो नियो टर्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये यूज करके इसका नामकरण हमको करना है। जैसे यहां पर ग्रुप क्या है, OH, जिसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट कार्बन है, ये क्या है, लास्ट कार्बन है, ये समझना, ये जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ा रहता है करके अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, फिर डेल्टा, क्लियर ना। तो ये लास्ट कार्बन है और ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 यूनिट है, तो इतना को हम लोग कहते हैं आइसो, ठीक है। कार्बन टोटल कितना, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल, ठीक है ना, वैलेंसी फ्री है। आइए OH है तो अल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। इसमें इसका नाम लिखना है, ध्यान दीजिएगा। वही चीज है, लास्ट सेकेंड लास्ट पर मिथाइल तो आइसो यूज होगा, आइसो कई वो है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्साइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, स्पष्ट ना। नेक्स्ट देखो तो एकदम सेम, लास्ट सेकेंड लास्ट पर CH3, तो आइसो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ऐसा ही नेक्स्ट देखो बाबू मेरे, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट, मिथाइल इस पर, ठीक है। तो आइसो कई है, 1 2 3 4 5 6 7, हेपेटाइल, NH2 है तो एमीन। याद किए हैं फंक्शनल ग्रुप, इसको बताओ, ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट पर कुछ नहीं है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं लास्ट कार्बन और सेकेंड लास्ट पर मिथाइल है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये ब्रोमीन कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री से, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे,
और इसका शेप टी के जैसा है ना, पिछले क्लास में बताया, तो आइसो टी के जैसा है, ठीक है ना। तो आइसो लगा सकते थे, लेकिन आइसो नहीं लगे, क्यों? क्योंकि ये लास्ट और सेकेंड लास्ट पर मिथाइल ग्रुप एक भी नहीं है, या इसको लास्ट सेकेंड लास्ट पर मिथाइल ग्रुप एक भी नहीं है। इधर से ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट, नंबरिंग इधर से होगा, ठीक है ना। तो नाम 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इसलिए सेकेंडरी कई गो है, 1 2 3 4 गो है, तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, स्पष्ट ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लास्ट कार्बन सेकेंड लास्ट पर क्या है? मिथाइल है, क्या है? मिथाइल है, लेकिन एक है कि दो गो है? दो गो है, तो नियो यूज करेंगे, लेकिन नियो 5 गो के लिए यूज होता है, इसमें कार्बन 1 2 3 4 गो है, बुझाया ना। तो नियो यूज नहीं करेंगे, आइसो तो यूज होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन की डिग्री 3 है ना, कहें कि ये कार्बन 1 2 3 गो डायरेक्ट जुड़ा है 3 गो से, तो ये कहेंगे टर्शियरी, 1 2 3 4 तो ब्यूटाइल, अब ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इतना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो लास्ट कार्बन, लास्ट पर 2 गो मिथाइल ग्रुप, एक ये है, माने यहाँ पर नियो यूज करेंगे, लेकिन कार्बन को काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5, नियो यूज होगा, तो नाम हो जाएगा नियो, 1 2 3 4 5 गो है तो ब्यूटाइल, OH है तो अल्कोहल। क्यों नियो यूज किए हैं? ध्यान में रखना है एक बात, ठीक है ना। जब कोई ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहे ना, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मल, जब सीधा रहे, ठीक है ना। हम लोग यूज कर सकते हैं आइसो, जब टी के जैसन रहे। हम यूज कर सकते हैं नियो, जब प्लस के जैसा रहे। कब? जब 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो या कोई ग्रुप जुड़ा रहे तब। जैसे उसी बात को समझते हैं, यहाँ पर क्या है, OH 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है ना, तो बस ध्यान में रखना, 1 डिग्री से जुड़ा रहे कोई ग्रुप या एटम डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। 1 डिग्री ध्यान रहे, जब उससे वैलेंसी फ्री रहे, तो 1 डिग्री से जुड़ा रहे तो हमेशा सीधा रहे तो नॉर्मल, टी के जैसा रहे तो आइसो, प्लस के जैसा रहे तो नियो। देख लो 1 डिग्री से जुड़ा है और टी के जैसा है तो आइसो लगा, कंफ्यूजन है? ऐसा ही देख लो नेक्स्ट, टी के जैसा है, 1 डिग्री से ये जुड़ा है, आइसो लगेगा, टी के जैसा है, ठीक है ना, टी के जैसा है, और यहाँ पर 2 डिग्री से जुड़ा है, ठीक है ना, तो 2 डिग्री से यहाँ पर जुड़ा है, टी के जैसा है। तो ये डिफिनीशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यदि यहाँ से जुड़ जाए ना, यहाँ से, तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो नॉर्मल आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ये टी के जैसा है, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो आइसो लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम सेकेंडरी नहीं लगाएंगे, आइसो लगाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कहीं आ जाओ, यहाँ पर तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो आइसो लग गया। देख लो 1 डिग्री से NH2 जुड़ा है, उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो तो 2 डिग्री से जुड़ा है तो सेकेंडरी लग गया 2 डिग्री से। फिर देखो 3 डिग्री से जुड़ा है तो टर्शियरी। फिर देखिए यहाँ पर बाबू मेरे 1 डिग्री से जुड़ा है, प्लस है तो नियो। समझ में आ रहा है क्या आपको? फिर देखो यहाँ 3 डिग्री से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? 3 डिग्री से जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका लास्ट कार्बन, ये होगा सेकेंड लास्ट, इस पर कुछ नहीं है। और ये OH किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री से, तो इसको कहेंगे टर्शियरी। 1 2 3 4 5 गो है तो ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा? OH है तो अल्कोहल। लेकिन यही चीज 1 डिग्री से जुड़ा रहता और यहाँ पर एक CH3 लग जाता तो नियो यूज करते। क्या यूज करते? जैसे ये यूज किया गया, देख लो यही OH 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप लोग खूब अच्छा समझे होंगे, इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ईमानदारी से होमवर्क कीजिए,
और जितना भी दिया जाता है वीडियो को बार बार देख करके रिवाइज करिए ताकि कंसेप्ट आपको याद आ जाए, इमेजिनेशन हो जाए। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।